सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर द नर्सिंग स्टूडेंट्स आपके लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली की तरफ से आ चुका है एप्लीकेशंस के लिए पूरा डेट शेड्यूल्स। नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन इंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे हम लोग नॉर्सेट भी कहते हैं। ये रिक्रूटमेंट आपका पोस्ट के लिए होता है। नर्सिंग ऑफिसर के लिए लेवल 7 का इसका पे मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जो कि आपका ₹9,300 से लेके 34,800 का जाता है, विथ ग्रेड पे ऑफ 4,600। ग्रुप बी फॉर एम्स न्यू दिल्ली एंड अदर एम्स एज पर अवेलेबल वैकेंसी इन देयर रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस। आपका ऑनलाइन वेबसाइट है इसके लिए www.aimsexaminations.ac.in। 26/2/2024 से लेकर 17/3/2024 तक शाम 5 बजे तक आपका ये फॉर्म भराएगा। अब देख लेते हैं कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है नॉर्सेट के लिए। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी आपका मस्ट होना पहला कि बीएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, यानी आपका बीएससी नर्सिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। और बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट यानी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट से रिकॉग्नाइज, ठीक है। और दूसरा, आप रजिस्टर्ड एज नर्सेज एंड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ठीक है। दूसरा आपका है, आप डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी यानी जीएनएम भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपका होना है कि आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ऑप्शन सी जो है आपका 2 year experience in minimum 50 bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned above as applicable for all participating एम, यानी आपका जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आपको 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। रिमार्क्स द रिक्वायर्ड 2 year ऑफ एक्सपीरियंस एज अ is an essential criteria and to be valid, ठीक है। The experience shall be must be acquired from obtaining essential qualification after completing this ना पीरियड आपका 2 साल का, आपको उसके बाद ये सब रजिस्ट्रेशन वगैरह होना चाहिए। और एज लिमिट क्या है आपका फॉर एम्स 18 से 30 साल के लिए, एज पर डिटेल्स ऑन एज रिलैक्सेशन गिवन इन जनरल कंडीशन, सब्जेक्ट टू एज रिलैक्सेशन एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स एंड हॉस्पिटल्स। अब फीस क्या है इसका? जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को 3,000 देने हैं, एसटी एससी और ईडब्ल्यूएस को 2,400, और जो पर्सन विद डिजेबिलिटी डिजेबल कोटा से हैं वो एक्सटेम्प्ट है, यानी उनको कोई पेमेंट नहीं करनी है, ठीक है। और कोई भी पेमेंट रिफंड नहीं होगा इन एनी केस, एक बार सबमिट हो गया तो। ये था आपका पूरा। और कब होगा एग्ज़ामिनेशन? तो आपका प्री एग्ज़ामिनेशन 14 तारीख को होगा, फिर सेकंड स्टेज का मेंस एग्ज़ामिनेशन 5 मई को होगा, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशंस अपना स्टार्ट कर लीजिए फॉर एम्स नॉर्सेट, ठीक है। जो कंप्लीट कर रखे कोर्स उन्हीं के लिए है ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के जॉब रिलेटेड न्यूज़ पाने के लिए पीपीआई ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कर लीजिए।